पिछले क्लास में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज के क्लास में हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर के अंदर। और भी आगे क्वेश्चन है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा पिक्चर बेस्ड है, यानी कि डायग्राम उसमें है, तो उसको हम लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टोटल पिछले क्लास तक का मिला के हम लोग बात करें तो टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा था, अलग अलग लेवल का, थोड़ा सा आसान भी, मीडियम भी, थोड़ा कुछ ऊपर लेवल का भी था। तो इतना मिला के हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 11 का पिक्चर ये है, ध्यान रखिएगा। 12 का ये है और 13 नंबर का ये वाला पिक्चर है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब हो गया जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल है ए, बी और सी। इन तीन ट्रायंगल के तीनों साइड को एक एक तरफ प्रोड्यूस किया गया, यानी उसको खींचा गया है। जैसे ए बी साइड को ई तक खींच दिया गया, बी सी साइड को एफ तक खींच दिया गया और ए सी साइड को डी तक खींच दिया गया, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी को तीनों तरफ से बढ़ाया गया है, खींचा गया है। ठीक है, आगे। Prove that the sum of the exterior angles so formed is 360 डिग्री। अब देखिए जरा ध्यान से, जब इसको बढ़ाया गया तो बाहर में कितने एंगल बने हैं? 3 एंगल। एक एंगल बाहर में यहाँ पे बना बढ़ाने पे, एक एंगल बाहर में यहाँ पे बना और एक एंगल बाहर में यहाँ पे बना। तो बोला ये जा रहा है ना कि आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाए? 360 डिग्री के बराबर हो जाए। यही हमको इसमें प्रूफ करके बताना है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से नाम रखने के लिए कुछ नाम रख लेते हैं। सपोज इसका एंगल नंबर 1, इसका 2 और इसका नंबर 3। ठीक है। अब एक बात आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर भी 3 एंगल होगा। एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। तो हम लोग अपने हिसाब से इसको रख लेते हैं 4, इसको रख लेते हैं 5 और इसको रख लेते हैं 6। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इन ट्रायंगल के 3 साइड है, तीनों साइड को तीनों तरफ बढ़ाया गया है। बढ़ाने के बाद बाहर में 3 एंगल बन रहे हैं। पहला बाहर में बना एंगल 1, फिर एंगल 2 और फिर एंगल 3। और जब बाहर 3 एंगल बने तो ट्रायंगल के अंदर भी 3 एंगल दिख रहा है हमको, 4, 5 और 6। हमको बस ये प्रूफ कर देना है कि जो बाहर में 3 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आता है। तो ये हमको इसमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन नंबर 11। सॉल्यूशन नंबर 11 जहां पे आप बनाएंगे वहां पे ये वाला पिक्चर आप दोबारा बना लीजिएगा, ठीक ना, जिसमें हमने नंबरिंग वगैरह किया है। हम दोबारा नहीं लिखने जा रहे हैं, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगा और फिर गंदा लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन लिखे होंगे तो इस पिक्चर को बनाए ही होंगे। जब सॉल्यूशन अभी आप बनाएंगे 11 नंबर का तो इस पिक्चर को दोबारा बनाएंगे और वहां पे एंगल वगैरह का नाम भी आप वहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। अब चूंकि हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी सवाल प्रूफ दैट वाला आ जाए तो थोड़ा सा हम लोगों को अच्छे से चलना है, यानी कि पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है और फिर प्रूफ लिखना है। तो सबसे आइए पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन का मतलब हो गया कि क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में केवल यही दिया हुआ था कि हमारे पास ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। ऐसे लिख देते हैं ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी इज अ ट्रायंगल and its sides are produced in order। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ABC जो है वो एक ट्रायंगल है ABC और इसके तीनों साइड को प्रोड्यूस किया गया ऑर्डर में। ऑर्डर में प्रोड्यूस करने का मतलब होगा कि तीनों को 3 तरफ खींचा गया। यही हमारे पास गिवन था सवाल में पहले से। अब टू प्रूव में आइए। टू प्रूव का मतलब हो गया कि आपको प्रूफ करना क्या है। प्रूफ ये करना है कि जो बाहर में 3 एंगल है ट्रायंगल के, उन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री के बराबर आएगा। यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों को जोड़ देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जोड़ देंगे तो होना चाहिए 360
60 डिग्री, यही हमको इसमें प्रूफ करना है। अब सीधे आइए प्रूफ पे, यही हमारा मेन चीज है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल प्रूफ दैट वाला आ जाए तो पहले आपको गिवन लिखना है कि क्वेश्चन में पहले से क्या दिया हुआ है, फिर टू प्रूफ लिखना है कि क्या आपको प्रूफ करना है, और फिर हमारा मेन पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा प्रूफ वाला, जो कि मेन होता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं और देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। याद, अच्छा चलिए हम ना आपसे एक बात पूछते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। यदि मैं आपसे बोलूं कि यार देखो ट्राइंगल ए बी सी को देखो, और यहां पे एंगल हमारा 3 दिख रहा है, तो ये एंगल 3 जो है ट्राइंगल के अंदर किस दो एंगल को जोड़ने के बराबर आएगा? एंगल 4 और 5 बोल सकते हैं, यानी कि एंगल 3 का जो वैल्यू है वो उतना ही होगा जितना कि एंगल 4 और 5 को जोड़ने पे होगा। हमने पढ़ा था ना थ्योरम नंबर 2 में। तो क्या हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, जरा बताइए तो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं? यानी कि एंगल 3 का जो वैल्यू है वो कितना होगा, जितना कि इन दोनों को जोड़ने पे आएगा। अब और देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं एंगल 2 किन दोनों को जोड़ने के बराबर आएगा? आप एक बार फिर से समझिए, ये हमारा ट्राइंगल है, इस साइड को हमने इधर खींच दिया, तो एंगल 2 किस दो एंगल को जोड़ने के बराबर होगा? 4 और 6। वेरी गुड। थोड़ा सा आप इसको टेढ़ा करके नहीं, सीधा ऐसे करके देखेंगे तो आपको यहीं पे नजर आएगा 2, ठीक ना। तो एंगल 2 का जो वैल्यू है वो एंगल 4 और एंगल 6 को जोड़ने के बराबर आएगा। यानी कि फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 प्लस एंगल 6 को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब उसी तरीके से अब आप फिर से बता दीजिए कि एंगल 1 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एंगल 1 किसके बराबर होगा? इन ट्राइंगल के अंदर किस दो एंगल को हम जोड़ेंगे कि उसका वैल्यू एंगल 1 के बराबर आ जाए? सोचिए, 5 और 6। वेरी गुड। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 का जो वैल्यू है वो होगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 को जोड़ने के बराबर होगा। यानी कि 5 और एंगल 6 को जब आप जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे टेढ़ा नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा सीधा करके देखेंगे तो आपको यही वाला सिचुएशन दिखेगा, एकदम सीधा वाला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए अपना फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो लिखिए एडिंग इक्वेशन को शॉर्ट में ई क्यू डॉट दे देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को जोड़िए। तीनों इक्वेशन को जोड़ने का मतलब होगा कि इक्वल टू के जो इधर हैं उन सबको एक साथ जोड़ लीजिए और इक्वल टू के जो उधर है उन सबको भी एक साथ जोड़ लीजिए। तो यहां पे है हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1। अब इधर क्या क्या है पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5। नीचे में क्या है फिर? प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6। फिर नीचे में क्या है? प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब चूंकि सब प्लस में है तो हम लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो यहां पे एंगल 1 पहले लिख लेंगे, फिर एंगल 2 और फिर एंगल 3, ठीक है। अब यहां पे भी सबको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। एंगल 4 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 6, यानी कि थोड़ा सा हमने अरेंज कर दिया अच्छी तरीके से। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, ये 4 कितने बार है? एंगल 2 बार है, तो हम इसको लिख देंगे 2 एंगल 4 प्लस 5 कितने बार है? 2 बार है, तो इसको भी लिख देंगे 2 एंगल 5, क्योंकि 2 बार है ना तो 2 लिखना पड़ेगा इसके आगे। फिर एंगल 6 कितने बार है? 2 बार है, तो यहां पे भी लिखेंगे 2 एंगल 6। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, एक बात बताइए इन सभी एंगल में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा, देखो इसमें से आपने 2 को बाहर निकाल लिया तो बचा एंगल 4, इसमें से भी 2 को बाहर निकाल लिया हमने तो बचा एंगल 5, इसमें से भी हमने बाहर निकाल लिया तो बचा एंगल 6। अब आगे बढ़िए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2। अब एक बार बताइए
यहां पे देखो आप एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 कहां पे है ट्रायंगल में, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, यानी कि ये तीनों का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है। और एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं उन सबका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि हम एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो क्या इन तीनों के बदले में हम 180 यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक बस ये है कि इन सभी में 2 कॉमन था तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो बच गया हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब ये तीनों का तीनों एंगल ट्रायंगल के अंदर है, और ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का वैल्यू कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। जरा देखिए तो टू प्रूव में क्या यही हम लोगों को प्रूव करना था, बिल्कुल प्रूव करना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 360 डिग्री होने चाहिए। वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो नीचे में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि प्रूव दैट वाला सवाल है तो लास्ट में हैंस प्रूव्ड लिखना पड़ता है कि भाई हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। तो जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ में आया ये चीज। तो ये वाला पिक्चर सेम टू सेम आपको इसके बगल में यहाँ पे बना लेना है। जल्दी से इसको लिखिए, और ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रूफ दैट वाले हैं तो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप एक बार देखिए, क्या आप उसको अपने से हैंडल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पहले आराम से पिक्चर को देखिए, फिर क्या पूछा गया है उसको देख लीजिए। आइए देखते हैं मिलके क्या है। इसमें बोला गया है इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर का ये बात कर रहा है, फाइंड एंगल ACD। ACD कहाँ है पहले वो पता करो आप, ACD यानी कि हमको पता करना है ये वाला एंगल, ओके। और क्या पता करना है, AED कहाँ है, AED यानी कि हमको पता करना है ये वाला एंगल। एक मिनट रुक जाइए, ये वाला एंगल हमको पता करना है, और ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, E है। तो पॉइंट का नाम भी यहाँ पे हम लोग E लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इस पिक्चर को देखिए, पहले ये हमारा पिक्चर हुआ, इस पिक्चर में हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता करना है। तो अब सवाल है कि हम इसको कैसे पता करेंगे। देखिए एक बात पहले से आप समझिए, इस वाले एंगल को पहले हम लोग देखते हैं क्या इसमें बोला गया है। क्या आपको नहीं लगता है यदि हम सब कुछ भूल जाएं, यदि हम सब कुछ भूल जाएं, आपको ना बस हम एक ट्रायंगल दिखाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल देखिए, पहले ट्रायंगल आपको दिखाना चाह रहे हैं, केवल जितना दिखाएंगे केवल उतना ही देखिएगा अभी। ABC, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल ABC है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है, बिल्कुल। तो प्रोड्यूस जब किया गया तो यहाँ जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होते हैं, इसके अंदर बनने वाले दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो उसी के बराबर आएगा। फिर से समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। हमारे पास इतना बड़ा फिगर है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है, उस सब को आप छोड़ दीजिए, केवल आप ट्रायंगल देखिए ABC। ABC ट्रायंगल में क्या हम ये बोल सकते हैं कि BC साइड को D तक प्रोड्यूस किया गया है। जब प्रोड्यूस किया गया तो हमारा यहाँ पे एंगल बनता है, ये एंगल का जो वैल्यू है वो बराबर होता है इन दोनों को जोड़ने के बराबर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। पिक्चर आप दोबारा सेम टू सेम पिक्चर यहाँ पे बना लीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए। सॉल्यूशन नंबर 2 में बोला गया पहले हमारा एंगल ACD। तो आइए हम लोग बात करते हैं एंगल ACD के बारे में। एंगल ACD किसके बराबर होगा भाई, एंगल AC, एक मिनट इसको ना फर्स्ट कर लेते हैं इस तरीके से। एंगल ACD इक्वल्स टू इसका नाम आप क्या रखना चाहोगे, कुछ रख दो अच्छे से। सपोज करो इसका नाम रख दिया आपने एंगल नंबर 1, मान लीजिए एंगल नंबर 1, और इसका नंबर एंगल नंबर 2। ये 1 2 करने से ना ज्यादा अच्छा रहता है, अल्फाबेट से आप बच जाते हो। तो एंगल ACD जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। तो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल 1 कितना है 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना है
45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब आप बताइए एंगल ए सी डी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि कितना हो गया हमारा आंसर 70 डिग्री हो गया। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि ये वाला जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा 70 डिग्री। क्यों 70 डिग्री हुआ? क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर बन रहा है प्रोड्यूस किए हुए साइड पे, और ये वाला एंगल का वैल्यू इन दोनों को जोड़ने के बराबर होता है। तो हमने मान लिया इसको एंगल नंबर 1, इसको एंगल नंबर 2, इन दोनों को जोड़ दिया, इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब थोड़ा सा और। अब आइए, अब हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। अब एक बार फिर से देखिए, सेकंड नंबर का हमारे पास जवाब। सेकंड में निकालना क्या, पहले एंगल ए ई डी इक्वल्स टू, चलिए अब आपको जो ट्रायंगल हम दिखाना चाह रहे हैं केवल उसी ट्रायंगल को अभी आप देखिएगा। ठीक है, हम आपको ट्रायंगल दिखाना चाह रहे हैं सी डी ई, केवल यही ट्रायंगल देखिए आप, सी डी ई, सी डी ई बस। क्या आपको नहीं लगता कि सी डी ई वाले ट्रायंगल में जो हमारा सी ई साइड है इसको खींच के ला दिया गया है ए तक? बिल्कुल। अब जब यहां पे इसको ए तक खींच के लाया गया तो ये जो बाहर में एंगल बन रहा है इसका वैल्यू अंदर में बनने वाले दो अपोजिट एंगल के जोड़ने के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल दिखाया सी डी ई, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो सी ई हमारा साइड है इसको खींच के ए तक लेके चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक बाहर में एंगल बन गया, और इस बाहर में जो एंगल बना है उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना कि इन दोनों को जोड़ने पे आएगा। तो अब आप इसका नाम रख दीजिए, सपोज 2 तो हो ही चुका था, इसका नाम रख दीजिए 3 और इसका नाम रख दीजिए 4। हालांकि इसका नाम है अपना ए सी डी, लेकिन उससे अच्छा और क्या रहेगा, एंगल 3 बोलने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एंगल ए ई डी जो निकालना था हमको, ए ई डी, वो किसके किसके बराबर होगा बताइए? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। तो एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल 3 का वैल्यू अभी तुरंत निकाला था हमने, कितना 70 डिग्री। एंगल ए सी डी को ही हमने क्या मान लिया है, 3 मान लिया है, तो वही 70 ही रहेगा। प्लस एंगल 4 कितना है पहले से दिया हुआ, 40 डिग्री। तो एंगल ए ई डी इक्वल्स टू 70 और 40 110 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर, बस यही इसमें करना था। अच्छा, आप ना एक चीज और कर सकते हो, जैसे ये एंगल ए सी डी एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर क्यों हुआ, इसमें रीजन आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि ये बात कर रहा है थ्योरम नंबर 2 का, तो उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं उस थ्योरम को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसको शॉर्ट में लिखना होता है ई एक्स टी डॉट, एक्सटीरियर हो गया, एंगल के लिए हम लोग एंगल का साइन बना देंगे, फिर डॉट, नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हो, दोनों आपका चॉइस है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि आप ये टीचर को बता रहे हैं कि सर एंगल ए सी डी जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, यानी कि थ्योरम नंबर 2 के बारे में बेसिकली आप इसको बता रहे हो। तो जहां जहां पे आपने ऐसा किया था वहां वहां पे ब्रैकेट में आप क्या कर सकते हैं, इस रीजन को लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहां पे बाहर का एंगल अंदर में बनने वाले दो एंगल को जोड़ने के बराबर होता है, तो वहां पे आप ब्रैकेट में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली थ्योरम नंबर 2 का बात करता है। फिर सेम चीज आप यहां पे भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर को ई एक्स टी डॉट लिख देंगे, फिर एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये आप जहां जहां भी किए हैं वहां वहां लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बस यही दोनों चीज हम लोगों को इसमें फाइंड करना था, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा बन जाए। उसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। सॉरी 2 नहीं 12, ये 12 है, ध्यान रखिएगा ये 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक बार देखिए क्या है, ये भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 13 के पिक्चर को अच्छे से आप देखिए और उसमें क्या क्या बोला गया है उसको आप एक बार अच्छे से देखिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 13। देखिए क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर का ये बात कर रहा है,
फाइंड एंगल ACD। पहले तो ये देखोगे है कहाँ ये एंगल ACD, यानी कि इस एंगल के बारे में हमसे बात किया जा रहा है। उसके बाद ADC कहाँ है भाई, ADC यानी कि इस एंगल के बारे में भी बात किया जा रहा है, तो ये भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद एंगल DAE, DAE किधर है, DAE यानी कि इस वाले एंगल का भी बात किया जा रहा है। तो हमारे पास इस पिक्चर में, इस पिक्चर को अब दोबारा वहां पे बना लेंगे अच्छे से। 3 एंगल निकालने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, इतना भारी भारी नाम लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा नाम लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको कुछ मान लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा है 1, ये है 2 और ये है एंगल 3। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग एंगल 1 का ही बात करते हैं। एंगल 1 को आप कैसे पता करोगे, एक तरीका है हमारे पास। यदि हम लोग इस BD को स्ट्रेट लाइन मान ले, तो यहाँ पे हमारा BD एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हमारा एक लाइन हो गया जिस पे ये 2 एंगल बन रहे हैं, और इन दोनों एंगल को जब जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। रीजन क्यों ऐसा होता है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो हम लोग मान लेते हैं हमारा एंगल नंबर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इसको मान लेते हैं हम लोग अपना एंगल नंबर 4। ओके, तो कहने का मतलब हो गया कि हम लोगों ने क्या किया, BD हमने मान लिया कि स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है भी, उस पे हमारे ऊपर एक लाइन है ये वाला, इस पे 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 4, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहां पे लिखेंगे आप BD इज अ स्ट्रेट लाइन। BD हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। यदि वो स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। क्यों भाई, इन दोनों को जोड़ने पे 180 क्यों होता है, तो रीजन है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लीनियर, LINEAR, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को शॉर्ट में एंगल का साइन दीजिए और छोटा सा s लिख दीजिए। अब आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। एंगल 1 का वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं, वही तुमको निकालना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 का वैल्यू है क्या, 100 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 का वैल्यू यदि आपको चाहिए तो 100 को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 180 डिग्री में 100 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। तो एंगल 1 हमारे आ जाएंगे कितने, 80 डिग्री। और क्या हमने एंगल 1 को ही नहीं माना था, एंगल ACD, यानी कि इसी एंगल ACD को हमने क्या मान लिया था, अपना एंगल नंबर 1। तो अब हम इस एंगल के नीचे, एंगल 1 के नीचे लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल्स टू 80 डिग्री। बस ये सबसे आसान तरीका होता है बनाने का, कि आप किसी भी बड़े से एंगल के नाम को क्या मान लो, 1 2 3 तरीके से, और पूरा बनाते हो और लास्ट में उस एंगल का पूरा नाम लिख देना, है ना। ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बार बार आप इतना बड़ा एंगल लिखोगे, आपका टाइम भी जाएगा और गलती होने का संभावना भी कई बार रहता है। गलती तो छोड़ो, कंफ्यूजन भी कई बार हो जाता है। तो सबसे अच्छा क्या रहता है कि बड़े से एंगल का नाम जो है ना, आप कुछ अपने हिसाब से रख लो, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, और जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो वहां पर उसके बदले में आप लिख लीजिएगा कि उसको आपने क्या माना था। तो एंगल ACD को ही हमने एंगल 1 माना था, तो पहला हमारा निकल गया। आगे आइए, इसको आप मान लो अपना फर्स्ट, तो हमारा फर्स्ट हुआ कंप्लीट। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड के लिए, यानी कि एंगल नंबर 2 के लिए। अब ना हम आपको एक ट्रायंगल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप उस ट्रायंगल को बस देखिए। ट्रायंगल है आपके पास ACD, केवल आप एक ट्रायंगल देखिए। ट्रायंगल है हमारे पास ACD। क्या इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है, बिल्कुल है। चलो, इसको हमने माना था 1, इसको 2, इसको 4 माना था हमने, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको एंगल 5 मान लिया हमने इसको, ठीक है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या आपको 3 एंगल दिख रहे हैं, 1 2 और 5। और जब इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है तो तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा।
जिसमें से हमारे पास दो एंगल है, एंगल 1 अभी तुरंत निकाला हमने कितना 80 और एंगल 5 50 दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो हम लोग आने वाले हैं ट्रायंगल ACD में। तो ये ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है और तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। ये कहां से पता हमको? थ्योरम नंबर 1 से पता। चलिए अब आप बताइए, एंगल 1 का वैल्यू पता है क्या आपको? बिल्कुल, कितना 80 डिग्री निकाला था अभी तुरंत हम लोगों ने। एंगल 2 का वैल्यू कितना नहीं पता हमको, वही तो निकालना है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 का वैल्यू पता है क्या? दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 इक्वल्स टू, अच्छा चलो पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 80 और 50 130 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 का यदि आपको वैल्यू चाहिए तो 180 डिग्री में इस 130 को माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है। और इसी एंगल 2 का नाम क्या था, असली नाम? ये वाला। यदि देखा जाए तो इसका नाम ये था ADC। तो अब आप यहां पे लिख दो एंगल 2 के बदले एंगल ADC इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो देखा कितना आसान तरीके से बना। इससे क्या हुआ, हम लोगों को बार बार एंगल 2 के जगह पे ADC लिखने से हम लोग बच भी गए, आंसर भी आ गया, और लास्ट में बस हमने 2 के नीचे में एंगल ADC लिख दिया ताकि टीचर को यह पता चल जाए कि भैया हमने ADC को ही क्या माना था? एंगल 2 माना था। तो ये भी हमारा निकल गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं थर्ड के लिए। अपना थर्ड में हमको निकालना क्या है? एंगल 3 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे चलिए अब ना आपको हम फिर से ट्रायंगल दिखाते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल दिखाएंगे केवल आप उसी को देखिएगा। ट्रायंगल दिखाना चाहते हैं हम आपके सामने ABD। ट्रायंगल देखिए ABD। क्या आपको नहीं लगता कि ट्रायंगल हमारे पास ABD जो है, जिसमें हमने इस AB साइड को इस तरीके से खींच दिया कहां तक? E तक। तो यहां पे बाहर में एक एंगल बना 3। तो ये जो 3 एंगल है वो किसके बराबर होगा? अंदर के ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जोड़ने के बराबर होगा। सिंपल सा है। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABD, जिसमें ये AB साइड को E तक प्रोड्यूस किया गया है, जिससे हमारा बाहर में बन गया एक एंगल का नाम है 3। इस एंगल का वैल्यू होगा इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने के बराबर। थ्योरम नंबर 2, जिसको हम लोग शॉर्ट में ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम लोग एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, अच्छा इसका भी नाम कुछ रख लेते हैं। ये एंगल कितना माना था हमने? 5, और इसको मान लेते हैं 6। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 2। इतना समझ में आया? चलिए, तो एंगल 3 जो है ये बराबर होगा इन दोनों एंगल को जोड़ने पे। और रीजन में आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बेसिकली बात किसका कर रहा है? थ्योरम नंबर 2 का बात कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बस हो गया। अब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 का वैल्यू कितना है? 40, वो पहले से हमारे पास है, तो यहां पे लिख देंगे 40 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना है? एंगल 2 यानी कि ADC वाला जो हमने निकाला था अभी, कितना है? 50। तो ये हो जाएगा कितना? 50 डिग्री। अब एंगल 3 इक्वल्स टू 50 और 40 कितना? 90। अब आप इसका असली नाम लिख दो। एंगल 3 का असली नाम क्या है? देखिए यहाँ पे DAE, एंगल DAE यानी कि ये वाला DAE। तो एंगल DAE इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमारा हो गया असली आंसर। इस तरीके से हमने तीनों निकाल दिया, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है, मतलब थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर है। अब ये सारी चीजें आपको समझने में आसानी हो रही होगी क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बेसिक और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो अब थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा होगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए
तो आज की क्लास में भी हम लोगों ने 3 अच्छे और काफी मजेदार क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, और कमेंट करने से बढ़िया रहेगा कि पहले आप एक बार फिर से दोबारा वीडियो को जहां पे डाउट है उसको दोबारा देखिए, थोड़ा स्लो कर लीजिए, अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।